राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ब्रह्म में जगत का अध्यारोप, जीव एवं जगत के रूप में ब्रह्म की अखंड सत्ता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्य मणि ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप यह संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज है। पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय, अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है, इसलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्मा रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा ही पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है, इसलिए सारा जगत ब्रह्म में ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा है, तो उनके कार्य रूप स्थूल पांच महाभूतों को भी ब्रह्म ही समझो। इससे सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़मूल यह त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है, न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित पूर्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा आकाश रूपी परम व्योम में चिन्मय आत्मा में जीव आकाशत्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्म में महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अनुरूप ही अनुभव करने लगता है। आकाश में आत्मरूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित वह रूप भी सत नहीं है, फिर भी सत सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पति के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है, जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी संपुट गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलने पाता, तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषय समित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं, उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अनुपाधि में स्वरूपता कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासना में देह आदि व्यवहार का अनुभव करता है। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने लिए गर्भरूपी गृह देह
देश, काल, कर्म और द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी उसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत सा प्रतीत होने पर भी सत नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है न उसमें रंग ही भरा है। यह बिना बनाए बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य न होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा का कोई पुनर्जन्म की स्मृति नहीं रह जाती, अतः वह स्मृति जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्प में है, वैसे उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्प जन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद्य स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार यह सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़ प्रतीत होती है। वास्तव में यह विषमता रहित परमात्मा ही इसके अंदर रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही है, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसी तरह यह दृश्य जगत जो आत्मा में सर्वथा कल्पित भ्रम रूप है, शांत, आधार रहित, आधे शून्य, अद्वैत तथा एकत्व के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस जगत रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, फिर भी उसके रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतना आकाश ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप से स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय है, न दृश्य है, न उसमें दृष्टापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, न कहीं कोई वितंडावाद ही है, न जगत है, न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है। जैसे तरल होने के कारण जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त रूप अनेक होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा प्रतीत होता है। जगत इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ ही यह प्रतीति का विषय होता और यह सत सा अनुभव में आता है। अंत में महाप्रलय के समय यह असत होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखाई देता है, वह जागृत काल में असत ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत ही सिद्ध होता है। अथवा प्रलय काल में जो इसका संहार होता है, वह स्वप्न अवस्था में प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है। अथवा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र, अनामय, अखंडित, परिपूर्ण, अनादि, अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। इसके अतिरिक्त इसकी कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।